हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में केमिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा पूरा फोकस उन स्टूडेंट्स के ऊपर होगा जिनको हिंदी और इंग्लिश यानी हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी बनाने में जिनको प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली जो बच्चे स्टेट बोर्ड से आते हैं, हरियाणा बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, जिनका मीडियम ऑफ स्टडी पहले रहा होता है हिंदी और उनको साइंस में इंग्लिश के कारण प्रॉब्लम होती है। तो हम अपना जितने भी लेक्चर्स होंगे हम फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पूरी तरह से लेक्चर्स पे लैंग्वेज पे फोकस करेंगे ताकि बच्चों को एटलीस्ट लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइंस लैंग्वेज की स्टडी नहीं है, साइंस कंसेप्ट की स्टडी है। हम चीज़ों को समझते हैं। लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे बच्चे डर के साइंस की तरफ नहीं आते हैं। तो वो चीज़ मैं इजी बनाने के लिए यहाँ पर हूँ आपके लिए। मैं हर चीज़ को बारीकी से हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, तो उसका फर्स्ट यूनिट है हमारी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं केमिस्ट्री का क्या मतलब है। केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान है। क्या चीज़ रसायन विज्ञान? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ की कंपोजिशन यानी संरचना, उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज यानी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की संरचना और उसके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। उस उस साइंस के उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अब हमारे सामने आता है कि मैटर क्या होता है। पदार्थ हमने सुना है, मैटर होता क्या है ये, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे। मैटर क्या है? कोई भी इस दुनिया में कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान, जिसका कुछ मास, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, या कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वो कुछ जगह अपनी घेर के रखती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। चींटी से लेकर हाथी सारी चीजें मैटर में आती हैं। ठीक है, तो मैटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज का मतलब होता है, ऑक्यूपाइज का मतलब होता है किसी चीज में किसी चीज का पाया जाना, निहित होना। दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ऑक्यूपाइज सम स्पेस यानी कोई स्थान ग्रहण करते हैं, एंड हैव सम मास, और जिनका कुछ द्रव्यमान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, दे आर कॉल्ड मैटर। सो जो चेयर है, टेबल है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये सारी चीजें क्या हैं? मैटर है। तो मैटर को फिर हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि सारी चीजें ही मैटर हैं जो भी एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसका मास है और जिसकी कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब कुछ स्थान घेरती है। तो सारी चीजें मैटर में हैं, तो उनको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, वर्गीकृत करना पड़ेगा कि कौन से मैटर कैसे कैसे डिफर करते हैं। तो सबसे पहला, मैटर की दो तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन, और इसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, इसको बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ऐसी भौतिक, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। वो वर्गीकरण, उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और वो तीन टाइप से हम इसको करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ये तीन प्रकार से हम फिजिकली क्लासिफाई करते हैं।
सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए आप समझ सकते हैं सॉलिड क्या होता है, ईंट है, सॉलिड है। लिक्विड क्या होता है, पानी है, दूध है, वो लिक्विड है। गैस क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये गैस है। ये चीजें तो हमें पता है प्रैक्टिकली, लेकिन इनको अगर हम परिभाषित करने लगें तो सॉलिड क्या चीज होती है उसकी परिभाषा हम कैसे देंगे। देखिए साइंस में जब हम सॉलिड की डेफिनेशन देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी चीज जिसका एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। विच हैज डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसको समझने की जरूरत है। ईंट है, ईंट का एग्जांपल लिया था हमने, उसकी आकृति भी वैसी ही रहती है, चेंज नहीं होती, और उसकी वॉल्यूम भी जितना स्थान घेर रखा है उतना ही घेरती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। ये मार्कर है, ये डस्टर है, ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड, क्योंकि उनकी आकृति भी वैसी ही रहती है और उनकी वॉल्यूम जो स्थान घेरते हैं वो भी उतना ही रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड की वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगी, डेफिनेट वॉल्यूम, बट उनकी आकृति, शेप क्या होता है, आकृति, तो बट नॉट डेफिनेट शेप। सोचने की बात यह है इसमें कि उसकी आकृति एक जैसी कैसे नहीं होती है। हमने एक पानी लिया, पानी का ग्लास लिया, ग्लास में पानी लिया, उसी पानी को अगर हम जग में डाल देते हैं तो वो पानी जग के शेप जैसा हो जाएगा, थाली में डालेंगे तो थाली के शेप जैसा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं लिक्विड ऐसी चीज है जिसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती, निश्चित नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम निश्चित है। अगर हमने वो आधा लीटर लिया था तो वो ग्लास में भी आधा लीटर था, जग में भी आधा लीटर था और थाली में भी आधा लीटर था, तो आयतन जो था उसका, वॉल्यूम जो था वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी आकृति चेंज हो गई। तो ऐसा सब्सटेंस लिक्विड कहलाता है जिसकी वॉल्यूम डेफिनेट है बट उसकी शेप डेफिनेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गैस। गैस तो एक ऐसी चीज है जिसकी ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होती है और ना ही शेप डेफिनेट होती है, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नोर डेफिनेट शेप। अब इसको समझना भी बहुत आसान है, ना तो इसकी आकृति और ना ही इसका आयतन। कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होती, निश्चित नहीं होती, यानी कि वो बदलती रहती हैं। जैसे कि मैं एक बोतल है उसमें गैस लेकर चलता हूं तो उसका आयतन कितना होगा गैस का, जितना बोतल का आयतन है, बोतल के पूरे बोतल में वो फैली हुई होगी, तो बोतल का जितना आयतन है उतना ही उस गैस का आयतन होगा। और दूसरा अगर बात करें हम उसकी आकृति की तो उसकी शेप जो है वो भी बोतल के जैसी होगी। अब हम उस बोतल के ढक्कन को खोल देते हैं तो वो गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी। कमरे में फैल गई तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, अब कमरे जैसी हो जाएगी, और उसका आयतन भी कमरे जितना ही हो जाएगा क्योंकि पूरे कमरे में फैल गई है। तो इसका मतलब गैस ऐसी चीज है जिसका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में दो बातें जानेंगे। देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। कन्वर्ट का मतलब एक का दूसरे में बदलना, कन्वर्ट होना। तो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं ये। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर हम चेंज कर देना तो हम सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं और गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। तो देखिए ये दिखा रखा है, सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड बदल जाएगा, लिक्विड को और हीट करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। ठीक ऐसे ही गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विफाई हो जाती है गैस, लिक्विड हो जाती है, और लिक्विड को और कूल करेंगे तो वो सॉलिड भी हो जाती है। तो ये बता रखा है कि ये फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं स्टेट्स। ये जो स्टेट हैं ये भौतिक परिवर्तन के हिसाब से परिवर्तित होती हैं ये अवस्थाएं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस इस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। दूसरी बात जो एक दिमाग में आती है वो है डिफरेंस क्या है वेपर्स में और गैस में। वेपर्स का मतलब होता है भाप, तो भाप में और गैस में क्या अंतर है, जबकि दोनों ही क्या होती हैं, वो गैसियस फॉर्म में होती हैं दोनों ही। तो क्या फर्क है, फर्क आप सब बता सकते हैं। वेपर्स किसी लिक्विड को जब गर्म करते हैं ना तो जब निकलती है जो गैस, जो भाप के रूप में निकलती है उसको हम बोलते हैं वेपर, और गैस तो हमारे रूम टेम्परेचर पे भी क्या होती है, गैसियस फॉर्म में ही होती है। ठीक है, वो गैसीय अवस्था में ही होती है। सो वेपर्स एट रूम टेम्परेचर
वेपर्स आर लिक्विड। मतलब रूम टेम्परेचर पे हम ये बोल सकते हैं कि वेपर्स जिस सब्सटेंस से बनी हैं, रूम टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस लिक्विड था, उसको गर्म किया हमने तब वेपर्स बनी। लेकिन गैसेज के केस में हम बोलेंगे रूम टेम्परेचर पर भी जो गैसीय अवस्था में सब्सटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, अब हम पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि रासायनिक वर्गीकरण, हम मैटर का, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण कैसे करते हैं। देखिए केमिकली दो प्रकार से बांटा जाता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो केवल एक ही प्रकार के सब्सटेंस से, एक ही प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं जो चीजें, वो होती है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में दो या ज्यादा कई प्रकार के सब्सटेंस, कई प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं और ये इम्प्योर होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं हम। तो प्योर सब्सटेंस के भी फिर आगे पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर के भी पार्ट होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं आप सबको अब एक सलाह दूंगा कि जैसे एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, इनके हिंदी शब्दों को याद करने की जरूरत आपको नहीं है। हालांकि मैं जोड़ के बताऊंगा कि हिंदी में इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं आपको यह सलाह दूंगा क्योंकि आगे कभी आपको हिंदी इनकी इस्तेमाल करनी ही नहीं है, तो उनकी डेफिनेशन को ही, उनकी परिभाषा को ही आप याद करो। कि जैसे मैं बोल रहा हूं प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें केवल एक ही प्रकार के सब्सटेंस पाया जाता है, पूरे के पूरे सब्सटेंस में एक ही प्रकार का पदार्थ होता है। मिक्सचर में अलग अलग दो तीन चार और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इम्प्योर सब्सटेंस होता है ये, एक तरीके से मिक्सचर बोलते हैं जिसको। उसके बाद एलिमेंट, एलिमेंट आपने पढ़ा हुआ तत्व। तत्व क्या होता है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, वो क्या होता है, एलिमेंट, इसको तत्व बोलते हैं। अब ये तत्व आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप एलिमेंट को ही ऐसे याद करो कि एलिमेंट का मतलब जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड आपने पढ़ा होगा यौगिक, यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड का क्या मतलब होता है, कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें दो या ज्यादा प्रकार के परमाणु मिलकर किसी सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कि पानी का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, वो हम कहीं से भी पानी का मॉलिक्यूल ले लेंगे, पानी का अणु लेंगे, तो वो क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, एलिमेंट यानी तत्व जिसमें केवल एक ही प्रकार के एटम होते हैं, कंपाउंड यानी यौगिक जिसमें एक, दो या ज्यादा प्रकार के परमाणु, एटम्स आपस में मिले होते हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो इनकी सारी डेफिनेशन और जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से हैंड रिटन नोट्स जो मैंने लिख रखे हैं, वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज, और मेरे से वो प्राप्त कर सकते हैं आप। 9896570792 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद जो है मिक्सचर, मिक्सचर जैसा मैंने बताया कि दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए हैं आपस में, और एक ही, ये इम्प्योर सब्सटेंस हम बोलते हैं एक तरीके से मिक्सचर को। तो उनको ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें दो या ज़्यादा प्रकार की चीज़ें मिली हुई हैं और वो किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिली हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर होते हैं दो टाइप के, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ऐसे मिक्सचर जिसमें जब दो या ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए हैं तो हम उनमें ये ना बता पाए मिलने के बाद कि किसका कण कौन सा है। जैसे पानी में मैंने नमक मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, तो मिलने के बाद हम ये बता नहीं सकते कि नमक का कण कौन सा है और पानी का कण कौन सा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, जिसमें दो या ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिला दिए हमने और मिलने के बाद वो सारा एक जैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसके लिए आप ये शब्द याद कर सकते हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब पूरा का पूरा एक जैसा हो, जो वो होता है होमोजीनियस।
हेट्रोजीनियस क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं इसका आपको। पानी में रेत मिला दो, रेत के कण अलग दिखेंगे, पानी के कण अलग दिखेंगे, तो वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म, जो एक जैसा ना हो। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन आ गई है। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो एक ही प्रकार के परमाणु या एटम से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड जिसमें दो या ज्यादा एटम्स आपस में एक निश्चित अनुपात में, फिक्स रेशो में मिले होते हैं, जैसे H2O है, जैसे C6H12O6। ये देखिए बिल्कुल ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास तक। तो ग्लूकोज में देखिए हमेशा कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 इसी अनुपात में मिले हुए मिलेंगे। तो ये क्या है? कंपाउंड है। एलिमेंट क्या है? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2 है, N2 है, O2 है, ये सारे क्या है? एलिमेंट। देखिए इनमें सब में मान लिया दो भी हैं तो भी एक जैसे ही होंगे, तो ये सारे क्या है? एलिमेंट हैं, ये कंपाउंड है। मिक्सचर में फिर आते हैं हम, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर वो होते हैं जिसमें दो या ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिले होते हैं, कोई उनका फिक्स अनुपात नहीं होता है, तो इसलिए इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं इनको। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इसके दो टाइप हैं। होमोजीनियस जो एक जैसा हो, जिसमें दो या तीन चीजें हमने मिला दी और मिलने के बाद वो सारा एक जैसा हो जाए, हम बता नहीं सके कि भाई ये वो पार्टिकल है, ये वो पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब कण। हेट्रोजीनियस में हम अलग अलग पार्टिकल्स बता सकते हैं, जैसा मैंने एग्जांपल बताया था, पानी में अगर हम रेत मिला दें तो रेत के पार्टिकल यानी कण हमें अलग दिखाई देंगे, पानी के कण अलग दिखाई देते हैं, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा एलिमेंट को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। जो तत्व है वो आपने, वैसे तो आपके 10th क्लास में एक लेसन भी था पूरा, धातु, अधातु और अर्ध धातु, मेटलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स नाम से एक चैप्टर था आपका, और ठीक वैसे ही एलिमेंट्स को भी हम कंबाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। मेटल आप समझते हैं मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मेटल की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि वो सोनोरस होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उनकी तारें खींची जा सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं उसकी तो डक्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी तन्यता, तारें खींची जा सकती हैं। ठीक है, आपने कभी पढ़ा होगा कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तक का तार खींच सकते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, सबसे ज्यादा तन्य धातु है गोल्ड। ठीक है, इसके अलावा मेलिएबल होती हैं, कूट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं, शीट्स बनाई जा सकती हैं उनकी, और उनमें एक चमक होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज किसमें होती हैं? मेटल्स में होती हैं, धातुओं में होती हैं। नॉन मेटल तो ऐसे एलिमेंट जिनमें ये चीजें मैंने जो बताई मेटल में है वो जो नहीं होती हैं, जिनमें वो क्या होते हैं? नॉन मेटल यानी अधातु। और जिनमें कुछ गुण तो मेटल के होते हैं और कुछ नॉन मेटल के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड या अर्ध धातु बोला जाता है इनको। तो स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से हम इसको ब्रीफ करते हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है, भार होता है, हम बोल सकते हैं, तो वो मैटर होता है। मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर अगर चेंज करते हैं तो जिस मैटर की स्टेट में चेंज आ जाए उसको हम बोलेंगे कि फिजिकली हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उसमें 3 तरीके से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में हमने डिफाइन किया था, ऐसे सब्सटेंस जिनकी निश्चित आकृति और निश्चित आयतन होता है, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है, उसको सॉलिड बोलेंगे। लिक्विड जिसकी आकृति जो है वो डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग होगी। तो लिक्विड ऐसी चीजें हैं जिनमें ना तो जिनमें डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 गिलास पानी मैं लेता हूं, अगर मैंने जग में डाल दिया तो जग जैसी आकृति हो जाएगी उसकी, हालांकि पानी जितना था उतना ही रहेगा। अगर आधा लीटर था तो आधा लीटर ही, लेकिन उसकी आकृति जो है वो चेंज हो जाती है। गैसेज में ना तो उसकी वॉल्यूम सेम रहती है और ना ही उसकी आकृति सेम रहती है, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। इसका भी मैंने एग्जांपल आपको बताया था।
उसके बाद है केमिकल क्लासिफिकेशन। दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार का सब्सटेंस हो उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर में जिसमें 2 या 3 या और भी ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले होते हैं और इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, एक तरीके से इम्प्योर सब्सटेंस भी हम बोल सकते हैं मिक्सचर को। प्योर सब्सटेंस की 2 टाइप हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जिसमें केवल एक ही प्रकार के एटम होते हैं, जैसे कि H है, O है, H2 है, O2 है, N2 है, तो ये सारे क्या आते हैं, एलिमेंट में आते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड को यौगिक कहते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें 2 या ज्यादा एटम्स या परमाणु आपस में मिले होते हैं फिक्स रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में, जैसे H2O है, CO2 है, C6H12O6 है, तो ये सारे क्या है, कंपाउंड कहलाते हैं। एलिमेंट्स को फर्दर हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल वो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, जैसे उनमें चमक होती है, लशर बोलते हैं जिसको, ठीक है, उनमें सोनोरस होती हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं कोई चीज़ अगर हीट करती है तो। तारे खींची जा सकती हैं, डक्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उनको कूट कर चद्दरें या शीट्स बनाई जा सकती हैं, मेलिएबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें वो होती हैं मेटल। वो एलिमेंट जिनमें ये सारी प्रॉपर्टी होती है वो मेटल, जिनमें नहीं होती वो नॉन मेटल, और जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की कुछ नॉन मेटल की होती है उनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। और उसके बाद हम करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जब हम 2 या 3 सब्सटेंसेस को आपस में मिक्सअप करते हैं तो वो मिलने के बाद सारा एक जैसा हो जाता है। हम उन अलग अलग सब्सटेंसेस को नहीं बता सकते हैं, जैसे पानी में नमक मिलाएंगे तो घुलने के बाद वो हमें एक जैसा दिखाई देगा, नमक और पानी अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर में एक सिंपल सा एग्जांपल, पानी में रेत मिला दिया तो रेत अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही है, आप अच्छे से इसको समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, मेरे से पूछिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896570792। इसके सिंप्लीफाइड नोट्स मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से शेयर कर सकता हूँ, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। थैंक यू।